Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Madiha Saleem and today we will discuss about hyperconjugation or no bond resonance, which is the third type of delocalized bonding. It is also named as sigma bond in conjugation with a p orbital or sigma to pi orbital overlap or sigma to p orbital overlap. So, आज इस टॉपिक से रेलिवेंट जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है वो सबसे पहले है हाइपर कॉन्जुगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को हम डिस्कस करेंगे इन वन ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटाइलीन। देन हम हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट देखेंगे ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड के हाइपर कॉन्जुगेशन जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है या हमारा जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है। देन फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन एंड लास्ट वन इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइंस। सो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे तौर पे समझ सकें और आपके जो डाउट्स हैं या जो आपकी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी hyperconjugation is also named as no bond resonance. Hyperconjugation हमारे पास जो delocalized bonding है उसकी थर्ड टाइप है जिसमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो बेसिकली delocalize होता है आपके p ऑर्बिटल के साथ। वो p ऑर्बिटल जो है आपके पाई बॉन्ड का p ऑर्बिटल हो सकता है, वो कार्बोकेटाइन के केस में कार्बोकेटाइनिक सेंटर पे जो p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है वो हो सकता है। इस हाइपर कॉन्जुगेशन में आपका जो अगर हम समराइज करें जो हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास है वो सिग्मा टू पाई ऑर्बिटल ओवरलैप है जो कि रिजेंबल करता है पाई टू पाई ऑर्बिटल ओवरलैप से। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपका कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट होता है वो सिग्मा बॉन्ड या वो सिग्मा बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली डीलोकलाइज करते हैं आपके पी ऑर्बिटल के साथ, जो कि आपके अनसैचुरेटेड सिस्टम में प्रेजेंट पी ऑर्बिटल होते हैं या आपके कार्बोकेटाइन सेंटर में प्रेजेंट पी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है वो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पहली एग्जांपल है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ वन ब्यूटीन। एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास एक अनसैचुरेटेड सिस्टम प्रेजेंट है या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और साथ ही इस पाई बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे एक कार्बन अटैच है। सो आपको पता होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो एटम प्रेजेंट होता है वो अल्फा पोजीशन होती है बेसिकली। सो ये हमारा कार्बन जो है मिथाइल का ये अल्फा कार्बन है और इसके साथ जितनी हाइड्रोजन एटम अटैच हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन हैं जो कि 3 नंबर हैं। सो यहाँ हमारे पास 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हैं। सो जैसे मैंने पहले कहा कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बेसिकली डीलोकलाइज करते हैं हमारे पी ऑर्बिटल के साथ। सो अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह है कि ये हमारे पी ऑर्बिटल हैं जो जिनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। सो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन जो आपके सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड में आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होते हैं मोर टुवर्ड्स द कार्बन एटम। वाई शिफ्ट होते हैं मोर टुवर्ड्स द कार्बन एटम? सो यहाँ पे आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक बेसिक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। सो यहाँ पे ये जो आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम है ये इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम दिस कार्बन एटम। सो ये कार्बन आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बाय इंडक्टिव इफेक्ट। सो यहाँ पे आपके पास है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्रिएट हुआ है। सो ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मोर अपनी तरफ जो है वो पुल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट है वो क्लोजर होंगे टुवर्ड्स द कार्बन एटम। सो यही जो आपके पास है पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द कार्बन एटम और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन एटम और टुवर्ड्स द कार्बन एटम, यही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए।
जो इलेक्ट्रॉन कार्बन सेंटर के क्लोजर होते हैं, कार्बन उनको अट्रैक्ट करता है, और आपका जो कार्बन सेंटर है वो उन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे आपके पास कार्बन सेंटर पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि जो आपकी हाइड्रोजन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। देन यही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डीलोकलाइज करते हैं आपके पी ऑर्बिटल के साथ। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये डीलोकलाइज करेंगे जैसे ही आपके यहाँ पी ऑर्बिटल के साथ। ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा आपके नेक्स्ट पी ऑर्बिटल में। यहाँ पे आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये वाला आपका जो CH2 सेंटर है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, या वहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ ये जो आपके पास बनी है फॉर्म, ये एक कैनोनिकल फॉर्म है जो कि आपके रेजोनेंस हाइब्रिड को 1 ब्यूटीन के जो एक्चुअल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, या जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम है उसके दरमियान में कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, बट स्टिल ये हाइड्रोजन इंटैक्ट है विद द मॉलिक्यूल, ये लीव नहीं करता। इसी वजह से इस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। जितने आपके कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे जो कि अल्फा कार्बन पे अटैच हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू द अल्फा कार्बन, उतनी ही आपके पास जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो उतने ही नंबर में बनेंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है वो 3 नंबर हैं। ये 1 बाय 1 हमारे जो पाई बॉन्ड है, या हमारा जो अनसेचुरेटेड सिस्टम है, उसके साथ 1 बाय 1 डीलोकलाइज करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 कैनोनिकल फॉर्म की फॉर्मेशन होगी। जितनी कैनोनिकल फॉर्म का नंबर बढ़ता जाएगा, उतनी ही स्टेबिलिटी जो है हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड की बढ़ती जाएगी। फर्दर यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है ये वीकर बॉन्ड है, दैट इज़ वाई आपकी ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स द कार्बन एटम। फर्दर आपके पास कंक्लूजन ये है कि अगर ये कार्बन और जो मिथाइल कार्बन और जो CH कार्बन है, इन कार्बन कार्बन के इन बिटवीन जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, जो कि सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है ऑब्जर्वेबल। बट जब एक्सपेरिमेंटली इस बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट किया गया, तो यहाँ हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ आई वो थी 1.47 एंगस्ट्रॉम, विच इज़ लेस देन 1.54 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वो प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि उस बॉन्ड का करेक्टर इन बिटवीन है सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसी वजह से हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। यहाँ तक थी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ 1 ब्यूटीन। नेक्स्ट हम हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ आइसोब्यूटाइलीन। आइसोब्यूटाइलीन के केस में हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, जो कि आपकी अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है, अगर हम उनका नंबर काउंट करें तो वो टोटल 6 से नंबर है, क्योंकि अगर ये मेरी अनसेचुरेटेड सिस्टम है, ये मेरा पाई बॉन्ड है, तो ये मेरी दोनों अल्फा कार्बन हैं, और इनके साथ मेरे पास 6 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, जो कि अल्फा हाइड्रोजन है। हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। यहाँ पे भी आपके पास 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे भी आपके पास 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। टोटल इनका नंबर हो गया 6। ये 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 1 बाय 1 हमारे अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ डीलोकलाइज करेंगे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म बनेंगी उनका नंबर 1 ब्यूटीन से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट थे। उसी तरीके से जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे फर्स्ट टुवर्ड्स द कार्बन एटम। यहाँ आयनिक करेक्टर डेवलप होगा, कार्बन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देन ये नेगेटिव चार्ज या ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके डीलोकलाइज करेंगे आपके अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ या आपके पी ऑर्बिटल के साथ, और आपके पास ये कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। इसी तरीके से 1 बाय 1 एवरी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके पी ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइज करेगा। जैसे कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के नंबर की इंक्रीज की वजह से आपके पास जो कैनोनिकल फॉर्म है उनका नंबर भी बढ़ रहा है। जितनी कैनोनिकल फॉर्म आपकी बढ़ती जाती हैं, उतनी ही उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड बढ़ती जाती है, और आप फाइनली कह सकते हो कि आपकी जो स्टेबिलिटी है रेजोनेंस हाइब्रिड की वो बढ़ जाती है।
So greater will be the number of canonical form, greater will be the stability of your resonance hybrid. So as you can see, isobutylene के केस में हमारे पास जो कैनोनिकल फॉर्म है उनका नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है वो इंक्रीज कर गया है. सो अगर हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना हो और अगर हमें डिसाइड करना हो कि इन दोनों में से मोर स्टेबल वन कौन सा है, तो आपके पास जो आइसोब्यूटाइलिन है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू 1-ब्यूटीन. और यहाँ स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन सा है, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन. So hyperconjugation in case of tertiary butyl benzene, इस केस में आपका जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसकी बजाय आपके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज करता है आपके अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो मेरा फेनाइल रिंग है या मेरा बेंजीन रिंग है उसके साथ एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है. सो ये मेरी कार्बन अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के साथ मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं जो कि कार्बन कार्बन यानी इस कार्बन की डायरेक्ट अटैचमेंट है विद द कार्बन एटम. सो यहाँ पे आपके पास कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है. सो ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके डीलोकलाइज करेंगे पी ऑर्बिटल के साथ. सो उसी तरीके से पहली बात यहाँ पे ये याद रखिएगा कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की जो डीलोकलाइजेशन है पी ऑर्बिटल के साथ वो मोर इफेक्टिव है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन विद द पी ऑर्बिटल. लेकिन अगर हम फिर भी इसको डिस्कस करें तो उसी तरीके से जो आपका यहाँ पे बेंजीन रिंग है या आपका फिनाइल रिंग है वो भी इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है इस कार्बन सेंटर से. सो ये कार्बन इन रिटर्न अपने कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ जो है वो पुल करता है, जिसकी वजह से ये कार्बन जो है आपके पास इसकी क्लोजर होती है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स की. सो उसी तरीके से एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द कार्बन एटम. ये कार्बन आपका जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. यहाँ पे भी आपका जो मिथाइल है वो लीव नहीं करता, वो स्टिल इंटैक्ट रहता है विद द मॉलिक्यूल. सो इसलिए यहाँ पे भी हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस इसीलिए कहते हैं. सो ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है, बेसिकली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देन आपके जो पी ऑर्बिटल हैं उनके साथ कॉन्जुगेट करेंगे आपके अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ. लेकिन यहाँ आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो पाई बॉन्ड हैं वो भी आपस में कॉन्जुगेशन में है, यानी यहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड वाला सिस्टम भी प्रेजेंट है. सो यहाँ पे आपकी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन है वो एक्सटेंड कर जाएगी पूरे के पूरे बेंजीन रिंग पे. ठीक है. सो सबसे पहले अगर हमारे पी ऑर्बिटल में यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट इस पी ऑर्बिटल में शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट जो आपके इलेक्ट्रॉन है यहाँ पी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट आपके कार्बन सेंटर पे जो कि आर्थो कार्बन है. यहाँ बेसिकली नेगेटिव चार्ज आ जाता है. फिर आगे वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पी ऑर्बिटल के साथ जो कि एम्प्टी पी ऑर्बिटल है उसके साथ डीलोकलाइज करता है, क्योंकि इसके दोनों इसका भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है. सो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल में चले जाएंगे तो ये कार्बन आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. फिर ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज है तो ये उसी तरीके से नेक्स्ट कार्बन के साथ जो है उसके पी ऑर्बिटल के साथ अपने ओवरलैप करेंगे. यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल का वो नेक्स्ट पी ऑर्बिटल में जैसे ही जाएगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और वो फिर आगे फर्दर आपके नेक्स्ट पी ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइज करेगा. सो ये आपकी फर्दर डीलोकलाइजेशन के बाद आपकी एक कैनोनिकल फॉर्म बनेगी. सो इस तरह वन बाय वन हमारे जो यहाँ पे 3 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं. सो हर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है वो वन बाय वन हमारे जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है या हमारा फिनाइल रिंग है उसके साथ डीलोकलाइज करेगा. सो इस तरह हमारे पास जो कैनोनिकल फॉर्म बनेंगी वो ऑल्दो सिमिलर हैं, उनमें जो डीलोकलाइजेशन हो रही है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है.
बट इनके नंबर इंक्रीज करने की वजह से, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का नंबर इंक्रीज करने की वजह से जो कैनोनिकल फॉर्म है उनका नंबर बढ़ जाएगा एंड स्टेबिलिटी जो है मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज हो जाएगी. सो ये था आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन. लास्ट वन हमारे पास है कि अगर हम इस सारे कॉन्सेप्ट की अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई हो तो आप इस कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टर्शियरी आपके पास कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल वन होता है देन द सेकेंडरी वन, जो कि फर्दर स्टेबल वन होता है देन द प्राइमरी वन. सो अगर आप इन सब को देखें तो यहाँ पे आपकी जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है उस केस में आपके 3 अल्फा कार्बन्स हैं और हर अल्फा कार्बन के साथ आपके पास जो है वो 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं. सो यहाँ पे टोटल कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का नंबर हमारे पास जो कि अल्फा कार्बन जो प्रेजेंट है उनका नंबर अगर हम काउंट करें तो टोटल 9 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ कार्बोकेटाइन के या आपके पास जो कार्बन सेंटर है, कार्बोकेटाइनिक सेंटर है, उसके पी ऑर्बिटल के साथ हाइपर कॉन्जुगेट करेंगे. सो चूंकि कार्बन हाइड्रोजन मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड का नंबर मैक्सिमम है, सो आपकी जो कैनोनिकल फॉर्म है वो भी ग्रेटर इन नंबर बनेगी और इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी आपके पास ज़्यादा होगी. अगर नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं जो कि हमारे पास है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो उस केस में हमारे पास 2 अल्फा कार्बन है उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है वो 6 से नंबर है. सो चूंकि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का नंबर डिक्रीज कर गया है, सो यहाँ पे जो आपकी कैनोनिकल फॉर्म होंगी उनका नंबर भी अल्टीमेटली डिक्रीज कर जाएगा. सो अगर यहाँ पे नंबर इंक्रीज कर रहा है मीन्स इसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर रही है. सो दैट इज वाई आपका जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो लेस स्टेबल है देन द टर्शरी वन. और अगर आप प्राइमरी कार्बोकेटाइन को देखते हो तो आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, जो कि आपके पी ऑर्बिटल के साथ, एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन को शो कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपका जो स्टेबिलिटी है वो सबसे लेस होगी. जबकि अगर हम सिंपल मिथाइल कार्बोकेटाइन की बात करें तो उस केस में हमारे पास कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है. सो यहाँ तक का हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट. आई होप आप लोगों को समझ आई होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, please do write in the comment section. I will try to resolve them. Goodbye. Allah Hafiz.